नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में बीमारियां क्यों आती है? आप सब सोच रहे होंगे कि बीमारियां तो लाइफस्टाइल की वजह से आती है, हमारे बिगड़े हुए खान पान की वजह से, हमारे एनवायरनमेंट की वजह से। पर मैं कहूँगी कि हमारी बीमारियों के होने में इन सब से ज़्यादा रोल है हमारे विचारों का। सबसे पहले हमारे मानसिक स्तर पर कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट होते हैं, टर्मोइल क्रिएट होते हैं और हम उन पैटर्न में जीते जाते हैं, हम उन्हें होल्ड करते जाते हैं। हम नकारात्मक विचारों को, नेगेटिव थॉट्स को कंटिन्यूअस हमारे अंदर बना के रखते हैं। हम लोगों को स्वीकार नहीं कर पाते, लोगों को माफ़ नहीं कर पाते और इन सब नेगेटिव इमोशंस की वजह से, नकारात्मक भावनाओं की वजह से हम अपने आप को परेशान कर लेते हैं। कहीं ना कहीं हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं और हम ये सोच रहे होते हैं उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। या फिर अगर हमें किसी ने नेगेटिव बोल दिया तो हम सोचते हैं क्या वास्तव में मैं ऐसा हूँ, क्या मैं बुरा हूँ। और कई बार हमारे कुछ बचपन के बिलीफ, उसके बाद कॉलेज के बिलीफ, जब हम वर्क प्लेस पे होते हैं वहाँ के बिलीफ, जीवन हर दिन हमें कुछ देता है। हम उसमें से क्या लेते हैं, कौन से विचार हम अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं और कौन से विचारों को हम अपने अंदर होल्ड कर रहे हैं, इस बात पे हमारा पूरा जीवन निर्भर करता है। अब चाहे वो हमारा स्वास्थ्य का एरिया हो, हमारी हेल्थ हो या हमारे जीवन के दूसरे एरियाज हो। खास तौर से हमारी हेल्थ में जो भी उतार चढ़ाव है, हमारी हेल्थ में हम जो भी फील कर रहे हैं, अगर हम किसी भी हीलिंग जर्नी में हैं, हम किसी भी बीमारी वाली फेज को फील कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारों का प्रभाव है। ये तो साइंस भी प्रूव कर चुकी है फ्रेंड्स कि जेनेटिक्स भी तभी इफेक्टिव होती है जब हम नकारात्मक विचारों में रहते हैं। अगर हमारे विचार सकारात्मक हो, हम अपने आप को सकारात्मक सोच में रख सकें, तो जेनेटिक्स का इफेक्ट भी ना के बराबर हो जाता है। जेनेटिक भी इफेक्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि एक साइंस जिसको एपिजेनेटिक्स कहते हैं वो ये मानता है कि जब आप पॉजिटिव विचारों में रहते हैं, जब आप अपने आप को खुश रखते हैं, जब आप किसी के प्रति भी घृणा या नफरत अपने मन में होल्ड नहीं करते हैं, जब आप खुद को खुश, सुकूनमय, पीसफुल रखते हैं, हैप्पी रखने की कोशिश करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और दोस्तों, हमारा जो भोजन है वो भी हमारे विचारों पर ही निर्भर करता है। जब हम सटल विचारों में होते हैं, जब हम सकारात्मक विचारों में होते हैं, जब हम अंदर से सुकून में होते हैं, खुश होते हैं, तो जब हम अपने आप से कनेक्टेड होते हैं, अपने आप से प्रेम कर रहे होते हैं, तो ज़्यादातर हम वो खाना या वो चीज़ें खाना पसंद नहीं करते जो हमें नुकसान करती है। और जब हम बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचारों में चल रहे होते हैं, भावनात्मक स्तर पर हम असहज महसूस कर रहे होते हैं, तभी हमें ऐसे भोजन की या फिर हमें अल्कोहल की या दूसरी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जिन्हें अल्कोहल लेना पड़ता है वो कहीं ना कहीं भावनात्मक स्तर पे बहुत कमज़ोर होते हैं। ये भावनात्मक स्तर पे जब वो अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं तो वो ये कोशिश करते हैं कि वो कुछ समय के लिए अच्छा फील कर सके अल्कोहल जैसी चीज़ों को लेके। दोस्तों, अपने आप को अच्छा फील कराना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा फील उन चीज़ों से करा सकते हैं जो हमें फ़ायदा देती है। हमारे रिश्तों में कम्युनिकेशन, हमारे आसपास जो भी लोग हैं उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन लगातार बना रहना चाहिए। हमें सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है। सेल्फ सेंटर्ड होने का एक निश्चित समय होना चाहिए जिसमें भी आप ध्यान या कुछ ब्रीदिंग टेक्निक या इस तरह की कुछ चीज़ें कर रहे हैं, अपने आप को अपने आप से कनेक्टेड कर रहे हैं और उसके बाद आप अपने रिश्तों में, अपने वर्क प्लेस पे प्रेम महसूस कर रहे हैं, अपने काम के प्रति अच्छा महसूस कर रहे हैं। जीवन अगर नकारात्मक विचारों से खराब होता है तो सकारात्मक विचारों से अच्छा भी होता है। चाहे
कोई भी बीमारी हो, चाहे कोई भी मेंटल फिजिकल इलनेसेस के अलावा लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप अपने आप को सकारात्मक विचारों में रखना चुनते हैं, धीरे 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 आपकी स्थिति सुधरने लगती है और आप ठीक होने लगते हैं। विचारों में बदलाव एक नियमित प्रोसेस है जो आपको लगातार फॉलो करना होता है। पर दोस्तों, आपने जो पास्ट में विचार क्रिएट किए, जो आपने अपने जीवन में अब तक विचार क्रिएट किए, उसका जो फ्रूट है, उसका जो रिजल्ट है, वो हमारा आज का जीवन है। अगर आप आज से सकारात्मक विचारों को चुनते हैं, उनको सोचना शुरू करते हैं, खुद के प्रति सकारात्मक विचार रोजाना पैदा करते हैं, खुद को अच्छा बोलते हैं, अपने आसपास के वातावरण में से अच्छी चीज़ों पे फोकस करना चुनते हैं, धीरे 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 ये सकारात्मक विचार आपके जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने लगते हैं और आपका जीवन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लगता है। और एक और ख़ास बात है दोस्तों, विचारों में बदलाव के लिए कोई भी उम्र नहीं होती है। आप किसी भी उम्र पे चुन सकते हैं अपने विचारों में बदलाव। जब हम विचारों में बदलाव शुरुआत करते हैं तो जीवन में शुरुआत में हमें थोड़ा सा लगता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, कैसे चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब उसके परिणाम प्राप्त होने लगते हैं, आपको मज़ा आने लगता है और आप उस दिशा में बढ़ते ही चले जाते हैं। विचारों में बदलाव से आप सिर्फ अपने आप को सहज नहीं करते हैं, अपने आप को हेल्दी नहीं करते हैं। विचारों में बदलाव से आप अपनी सराउंडिंग्स में अपने रिश्तों को भी मजबूत बनाते हैं, अपने फाइनेंशियल एरियाज को मजबूत बनाते हैं, अपनी हेल्थ को मजबूत बनाते हैं, आप हैप्पी रह पाते हैं, आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियाँ बिखेरते हैं। अगर एक परिवार में से एक इंसान भी, चाहे वो महिला है या पुरुष, विचारों में बदलाव को चुनता है तो धीरे 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 ये विचारों में बदलाव पूरे परिवार को प्रभावित करता है, पूरे परिवार पे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आने लगते हैं। विचारों में बदलाव की ये जर्नी, ट्रांसफॉर्मेशन की ये जर्नी बहुत ही मज़ेदार होती है, जहाँ हर दिन आपको पता लगता है कि आप किस तरह के नकारात्मक विचार आप क्रिएट करते हैं और अब इसके बदले आपको क्या सकारात्मक विचार क्रिएट करने हैं। जैसे ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको सामने दिखते हैं, आपको मज़ा आने लगता है और आप आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे आपने आज बीज बोया है तो उसको समय लगता है, धीरे 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 अंकुर फूटते हैं, छोटा सा प्लांट बनता है, बड़ा बनता है और फिर पेड़ तैयार होता है। ठीक इसी तरह से विचारों में बदलाव का जीवन में पूरा बदलाव आने में समय जरूर लगता है, पर यह बहुत ही मज़ेदार होता है। तो आप कभी भी जीवन के किसी भी मोड़ पे हों, किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हों या ना फंसे हों, या आप अपने आप को और मजबूत बनाना, अपने आप को और खुश बनाना चुनते हैं, तो आप विचारों में बदलाव को चुन सकते हैं। और इस विचारों में बदलाव के लिए आप सहारा ले सकते हैं बहुत सारी किताबों का, YouTube पे बहुत सारे वीडियोस का, और किसी भी मेंटर का, लाइफ कोच का या काउंसलर का। तो दोस्तों, मैंने ये अपने जीवन में किया है और मैं ये चाहती हूँ कि सभी विचारों के बदलाव को चुनें, अपने जीवन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक नई दिशा में लेके जाएं और सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू।